स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि ब्रॉगी और डोरी की फाइट के अंदर डोरी को पहले से काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी होती हैं जिसके कारण वो हार जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर थ्री आ जाता है जो कि अपनी वैक्स के अंदर ब्रॉगी को फंसा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिस वैलेंटाइन और मिस्टर फाइव आके लूफी वगैरह के ऊपर अटैक कर देते हैं और मिस वैलेंटाइन मिस वेडनेसडे को पकड़ कर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता था तुम हमसे भाग पाओगी, तुम बार वर्क को धोखा देकर भाग नहीं सकती। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर फाइव होता है वो बार बार लूफी और उसब के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करता रहता है और लूफी से बोलता है कि तुम पायरेट्स ने गलती कर दी हम लोगों के बीच में टांग अड़ा के। तुम्हें पता है हम लोगों ने ऑलरेडी तुम्हारे उस तलवारबाज दोस्त को और दूसरी लड़की को ऑलरेडी पकड़ लिया है। तो लूफी बोलता है अच्छा तुमने जोरो को पकड़ लिया है, मतलब तुम लोग जल्दी ही काटे जाने वाले हो। तो मिस्टर फाइव बोलते हैं तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो जबकि मैंने तुम्हारे चेहरे के ऊपर बॉम्ब फोड़ा फिर भी तुम्हें इतनी बातें कहाँ से रही हैं। तो ये बूफी बोलता है तुम मुझे हरा नहीं सकते इतने से, और उसके पैर के ऊपर थूक देता है जिसके बाद हम लोग होते हैं मिस्टर फाइव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से लूफी के मुंह पे लात मारता है। और जैसे ही वो लूफी के मुंह पे लात मारता है वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके बाद वो रुकता नहीं और लूफी के मुंह पे लाते मारे चला जाता है मारे चला जाता है। और इतनी लाते मारने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मिस वैलेंटाइन हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो ब्रोगी होता है वो अपने आप को उस वैक्स से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर थ्री की जो वैक्स होती है वो एकदम लोहे की तरह सख्त हो चुकी होती है और उसमें से कोई भी बच नहीं सकता। एक बार जैसी वो वैक्स जम जाती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मिस्टर थ्री बोलता है तुम जाइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है लेकिन अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे गुस्से से मत देखो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है तुम्हें जीतने में। भले ही तुम जीते हो लेकिन वो विक्ट्री अभी भी मेरी है क्योंकि तुम्हें मैंने सहायता करी थी। तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी बड़ी बाउंटीज है, तुम दोनों के ऊपर 200 मिलियन बेरीज की बाउंटी थी। अब मुझे लगता है कि मैंने कोई खोया हुआ खजाना ढूंढ लिया, जब मैं तुम दोनों को पढ़ के दिखाऊंगा तो मुझे 200 मिलियन बेरीज मिलेंगी। वहीं तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे मिस वैलेंटाइन मिस्टर फाइव आ जाते हैं मिस वीवी को लेकर। तो मिस्टर थ्री बोलते हैं तुम लोगों को इतना टाइम कैसे लग गया, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। मिस वीवी बोलती है मिस्टर थ्री तुम्हारी ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा गंदी है, तुम इतनी गंदे तरीकों से इस्तेमाल करके ब्रोगी और डोरी को हरा नहीं सकते। तुमने डोरी के अल्कोहल के अंदर बॉम्ब डाल दिया जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई, तभी तुम उसको पकड़ पाए। तभी ब्रोगी समझ जाता है कि जो अल्कोहल मैंने डोरी को दी थी उसी अल्कोहल के अंदर बॉम्ब था जिसकी वजह से डोरी हार गया ये मैच। तभी हम लोग थे मिस्टर थ्री बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा मैंने जो करना था वो कर दिया। उसके बाद हम लोग होते हैं वो अपनी वैक्स से मिस बीवी के ऊपर भी अटैक कर देता है जिससे उसके जो पैर होते हैं वो बंद जाते हैं और वो हिल नहीं पाती, वहीं पे गिर जाती है। तभी मिस्टर फाइव बोलता है कि उस स्वॉर्ड्समैन को उस लड़की को भी लेकर आएं, क्या तैयारी शुरू करें। तभी हम लोग देखते हैं जो मिस्टर थ्री होता है वो एक बहुत बड़ा सा केक बना लेता है जिसके ऊपर बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही होती हैं। तभी मिस्टर फाइव वहां पर जोरो और नामी को लेकर आ जाता है, उन दोनों के हाथ बंधे हुए होते हैं और हम लोग होते हैं मिस्टर फाइव जो होता है वो जोरो के सर के ऊपर अपना पैर रख के खड़ा होता है। तभी नामी बोलती है वीवी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो लूफी के साथ थी ना। तभी मिस्टर फाइव बोलता तुम उस टोपी वाले लड़के की बात कर रहे हो क्या, उसको तो मैंने हरा दिया, उसको हराना काफी ज्यादा आसान था, चुटकी बजाने का खेल था। तभी जोरो हंसते हुए बोलता अच्छा तुमने उसको हरा दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन तीनों को उस केक के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और उनकी जो पैर होते हैं वो उस मोम के अंदर धसा दिए जाते हैं ताकि वो हिल ना पाए। और जोरो अपनी तलवार से उस मोम को काटने की कोशिश करता है लेकिन वो मोम काफी ज्यादा सख्त होती है। तो जोरो बोलते ही जो मोम यानी कि वैक्स है ये काफी ज्यादा सख्त है और मैं अपनी तलवार में पूरी ताकत भी नहीं लगा सकता क्योंकि मैं ढंग से खड़ा नहीं हूँ। तभी हम लोग होते हैं उनके ऊपर जो मोमबत्तियां जल रही होती हैं उनसे नीचे वैक्स गिरने लगती है यानी कि मोम गिरने लगती है। जो मोम जो होती है वो धीरे धीरे उनके ऊपर जमकर उनको एक मोम का पुतला बना देगी। तभी हम लोग होते हैं नामी बोलती है मिस्टर ब्रैगी आप कर क्या रहे हो, आप जाइंट हो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। तो मिस्टर थ्री बोलता है अब चाहे तुम उसको कुछ ही बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले से ही सदमे में है क्योंकि उसने अपने दोस्त के हारने के बाद खुशी के आंसू बहाए थे, वो हरा कर अपने दोस्त को काफी ज्यादा खुश था। अब उसको पता चला कि ये सब कुछ उसने नहीं किया था बल्कि उसमें मैंने हेल्प मदद की थी। तभी हम लोग होते हैं मिस्टर ब्रोगी बोलता है कि डोरी को पहला अटैक करती मैं समझ गया था कि डोरी मुझसे कुछ छुपा रहा था, मुझे सब कुछ पता था। तो मिस्टर थ्री बोलता अच्छा फिर तुमने फाइट क्यों नहीं रोकी, तुम तो अपने दोस्त के ऊपर इतने निर्दयी तरीके से अटैक कर रहे थे, तुम्हें तो बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था उसको मारते, तुमने क्या मारा है उसको। तभी ब्रोगी बोलता तुम जैसा कचूमर कभी भी समझ नहीं पाएगा कि मैंने इसको क्यों मारा, तुम कभी भी नहीं सोच पाओगे जो मेरे आंसू थे वो किस लिए आए थे, वो कोई खुशी के आंसू नहीं थे, तुम नहीं समझ पाओगे। मैं किसी वॉरियर को बेइज्जत नहीं कर सकता, जो वॉरियर अपनी पूरी जान लगा सकता है, जो वॉरियर ये फैक्ट छुपाना चाहता है कि वो कमज़ोर है फिर ये वो फाइट करता है। तुम्हें क्या लगता है कि जो वॉरियर इस हद तक जा सकता है वो अपनी जान दे सकता है, उस वॉरियर की मुझे बेइज्जती करनी चाहिए थी उसके ऊपर फाइट ना करके, उसके ऊपर अटैक ना करके। तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों से ख़त्म कर दूं, तो यही होगा। उसके बाद हम लोग होते हैं ब्रोगी जो होता है अपनी पूरी ताकत लगा के उस मोम के सारी जो ऊपर के जो जाल वगैरह होते हैं उनको तोड़ देता है, लेकिन तभी मिस्टर फाइव उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने बॉम्ब से। मैं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी उसोप से बोलता है ओए उसोप क्या तुम उनको ये सब कुछ करने दोगे। तो उसोप बहुत ही धीरे से बोलता है कि नहीं मैं करने तो नहीं देना चाहता, लेकिन हम लोग होते हैं उसोप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ही वहाँ पे कारो आ जाता है और वो लूफी के आगे छेद करने लगता है ताकि लूफी उस ज़मीन से निकल सके। तभी लूफी बोलता है कि अगर तुम भी हमारी मदद करोगे कारो तो हम तीनों उन दो लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं
मिस्टर थ्री बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तुम एक जाइंट हो, मुझे तुम्हारी ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, अब मैं तुम्हें कंप्लीटली सीज कर दूंगा। जिसके बाद हम लोग होते हैं वो मिस्टर ब्रोगी के दोनों हाथों और दोनों पैरों को मोम से जमा कर उनके ऊपर रोड से अटैक कर देता है, यानी कि उसके हाथों के आर पार रोड निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर से वैक्स गिर रही होती है उससे नामी की और जोरो वगैरह के लंग्स के अंदर वो जा रही होती है। तभी हम लोग होते हैं ब्रोगी अपने मन में सोचने लगता है कि पिछले 100 सालों से हम लोग फाइट कर रहे हैं, हम लोग दिन रात एल्बाफ किंगडम की वॉर को कर रहे हैं, और उसके बाद ही हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, हम क्या ये डिजर्व करते हैं? एल्बाफ का जो गॉड है वो कर क्या रहा है, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोगों को बैटल के अंदर मरना चाहिए था, ना कि इस तरीके से। और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो ये मिस्टर थ्री खुश हो जाता है, वो बोलता है वाह मेरे सामने ऐसे ही रोते रहो, मुझे मजा आ रहा है। तभी हम लोग कहते हैं कि नामी, जोरो और वीवी की बॉडी के ऊपर मोम जमा होने लगती है। तभी जोरो जो होता है वो ब्रोगी से बोलता है कि ओए ओल्ड मैन, तुम हिल सकते हो है ना, मैं भी हिल सकता हूँ, चलो हम दोनों मिलकर इन सबको खत्म कर दें। और जोरो अपनी तलवार निकालने लगता है। तो नामी बोलते तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से निकलोगे कैसे? तो जोरो बोलता अपने पैर काट दूंगा। तो नामी बोलते तुम सच में अपने पैर काटना चाहते हो, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो जोरो बोलता है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता, अगर हम लोग यहाँ पे पड़े रहे तो वैसे ही मारे जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते मिस्टर थ्री बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ हम लोगों को डराना चाहता है। वहीं ब्रोगी जो होता है वो समझ जाता है कि जोरो सच बोल रहा है, वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी हम लोग होते हैं वीवी जो होती है वो जोरो के चेहरे पर अजीब सी स्माइल देख के समझ नहीं पाती कि इंसान करना क्या चाहता है। उसने स्माइल पहले भी कहीं देखी होती है, और वो स्माइल जो होती है वो उसने अपने बॉडीगार्ड के चेहरे पे देखी थी जब वो मरने जा रहा था वीवी को वहाँ पे छोड़कर, क्योंकि उसने वीवी का बेस बनाकर मर गया था। तभी हम लोग वीवी बोलती है अगर तुम फाइट करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। तो जोरो बोलता है बिल्कुल, तुम भी हमारे साथ फाइट कर सकती हो। तभी मिस्टर थ्री बोलता है कि स्टूपिड मत बनो, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, चुपचाप वहीं पड़े रहो। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे लूफी, उसब और कारो आ जाते हैं, जो कि आसपास के कुछ पेड़ उखाड़ते हुए उन लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं। तो नामी बोलते हैं कि लूफी तुम फाइनली आ गए, इन लोगों को मार मार के इनका कचूमर बना दो, ये अपनी सूरत भूल जाए, इतना बुरी तरीके से मारो इनको। तो लूफी बोलता है तुम चिंता मत करो, इसने इन ओल्ड मैन की फाइट के अंदर बीच में उंगली करी है, तो मैं इनको जान से मार डालूंगा। तो मिस्टर थ्री बोलता है अच्छा तो तुम ही हो वो जिसके ऊपर ईस्ट ब्लू के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंटी है? तो लूफी बोलते हैं ये क्या है, तुम्हारे सर के ऊपर थ्री बना हुआ है और उसमें आग लगी हुई है। तभी नामी बोलते हैं लूफी ये सब कुछ बकवास मत करो, पहले हमारे इस पिलर को तोड़ो क्योंकि इससे हमारे ऊपर मोम गिर रही है। तभी जोरो लूफी की तरफ देख रहा होता है। तो नामी बोलते जोरो तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है। तो जोरो बोलता तो निकलेगा ही, वो तो खून मैं अपने पैर काटने वाला था, मैं आधी दूर तक पहुंच भी गया था, इसी वजह से खून निकल रहा है। वैसे लूफी तुम ये पहले मोमबत्ती वाले पिलर को तोड़ दो ताकि हम लोग जिंदा बच जाएं। तो लूफी जो होता है वो जोरो उसब से बोलता है उसब मैं जानता नहीं हूँ ये पिलर किससे बना है, लेकिन हम लोगों को इसको तोड़ना होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बनिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।